देखिए बच्चों, बेटा आप पढ़ रहे हो टेंस। क्या पढ़ रहे हो? टेंस। तो बच्चों आपने जो टेंस हो, आपने बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया आपने। आज पढ़ाया आपको हम बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ा बेटा आपको? प्रेजेंट परफेक्ट। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने उसकी पहचान देखी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिन वाक्यों के अंत में आपका ता है, ती है, ते है, आ शब्द आते हैं। तो वहाँ बच्चों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था आपका। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी देखा था आपने कि जिन वाक्यों के अंत में आपका रहा है, रही है, रहे हैं, आ शब्द आते हैं। ओके जी। आज आप पढ़ रहे बच्चों के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल की आईएनटी क्या होगी? जिन वाक्यों के अंत में बच्चों आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ शब्द आते हैं। ओके जी। तो बच्चों अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस। वो लिखा हुआ वर्ड आपके सामने। उसके बाद बेटा पढ़ाते हैं आपको अब क्या परफेक्ट सेंटेंस का रूल कितने आपके। तो आपके दो रूल है बेटा। रूल नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है कि सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बच्चों क्या लाते बेटा हम हैज लगाते हैं। और रूल नंबर सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड क्या होता है? रूल नंबर सेकंड, सब्जेक्ट बहुवचन हो यानी प्लूरल हो, बहुवचन हो तो, बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर कहला दो बेटा आपका है। वेरी गुड, समझदार बच्चे, होशियार भी है बच्चे, बहुत समझदार है। हैव लगाते हैं। ठीक है भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का बेटा आप पढ़ रहे हैं क्या? तो बेटो इसमें क्या आपके दो रूल है सब्जेक्ट एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर बच्चों क्या लाएंगे हम हैज लाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या लगाएंगे भाई आपका हम हैव लगाएंगे। ओके। अब देखिए भाई इसका फॉर्मूला क्या देखो बेटा आप, इसका देखिए आप फॉर्मूला क्या देखो बेटा आप, फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका दे रखा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या बेटा आपका हैव, हैज हैव प्लस वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ओके सर। ये ध्यान रखना बच्चों की जो आपके जितने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जितने होते हैं आपके ना, इनमें बेटा वर्ब की थर्ड का फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मैं आपको एक वीडियो में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा दूंगा बोर्ड पे, या आपकी वीडियो डाल दूंगा थर्ड फॉर्म होगी, आपको लिखा दूंगा बोर्ड पे। ठीक है भाई। तो मैं आपको फॉर्म लिखाई नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म व फोर्थ फॉर्म और उनका अर्थ सब लिखा दूंगा बोर्ड पे। ओके। वीडियो के माध्यम से, दो वीडियो के माध्यम से। ओके जी। और इसको देखिए आप। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखिए आप भाई, EXAMPLE एग्जाम्पल देखते बच्चों आप। तो एग्जाम्पल होगा आपका कि राम आगरा, राम आगरा जा चुका, चुका है। राम आगरा जा चुका है। ओके बच्चों। तो आपको दिख रहा है राम क्या है बेटा आपका सब्जेक्ट है, सही पता है। और आगरा क्या भैया आपका ऑब्जेक्ट है। जाना क्या है वर्ब है। चुका चुकी है क्या है वर्ब है। तो हम देखते हैं कि आगे सब्जेक्ट आ रहा है तो पहले आप क्या बनाएंगे हम राम की, राम लिख लिया ओके जी। अब देखिए राम एक वचन है बहुवचन है? एक वचन। बच्चों क्या है ये? हैज। अब हैज आगे भाई आपकी। तो अब देखते हैं हम वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। तो हैज गॉन, गॉन कहाँ आ रहा है? आगरा जा रहा है तो गॉन टू आगरा। कर लोगे भैया? सर आपकी माया? बस आपका इसमें ये कि चोर है आपका बेटा कि थर्ड फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे। आपको याद नहीं है तो आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी। जाना की थर्ड फॉर्म क्या है? खाना की, पीना की, रहना की, घूमना की, धोना की, सभी की आपको थर्ड फॉर्म से और सेकंड फॉर्म से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहाँ आप पास्ट टेंस भी पढ़ोगे उसमें आपके काम देंगे। ठीक है भैया, ध्यान रखना इस बात का। तो अब देखिए एक सेंटेंस देखिए आप विद्यार्थी कक्षा में पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी कक्षा में
पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। तो विद्यार्थी क्या है बेटा, हमारा सब्जेक्ट है, हमारे विद्यार्थी। और पता है विद्यार्थी बहुत सारे, तो आपका क्या है बेटा, द स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स हो गया भाई, बहुवचन है, पता है तो लगे ऑलरेडी आपकी, स्टूडेंट्स होता है आपका स्टूडेंट होगा आपका, द स्टूडेंट कर लो, स्टूडेंट्स कर लो, ठीक है भाई। अब देखो बेटा बहुवचन है तो आपको क्या आएगी बेटा, आपकी है आएगी आपकी। ओके जी। अब पढ़ना की बेटा प्रॉब्लम क्या होती है, पता किसी को, भाई पढ़ना की रीड फॉर्म नहीं होती है, पढ़ना की रीड की री रहती है, नो की रीड रह जाए उसमें, ठीक है भाई। ये अपने आप में एक धुरंधर होती है, रीड की फॉर्म नहीं होती है, तो आपकी रीड की री READ। वैसे के लिए आपका क्या होता है, ईडी लग जाता है, रीड। यहाँ पर रीड की रीड रहेगी, हमने देखा अब तक पढ़ा हमने, तो हमने पढ़ा नहीं, रीड फॉर्म होती है आपकी, पढ़ना की रीड होगी आपकी। कहाँ पढ़ रहे, कक्षा में, इन द क्लास, क्योंकि कुछ अपवाद भी होते हैं इनकी फॉर्म नहीं होती है। ओके भैया, सी रीड। ओके जी, चलो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, लाइक करो, कमेंट करो, सपोर्ट कीजिए प्लीज।